आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नगर पंचायत स्थित साईं मंदिर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बुधवार को भाजपा प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु गुरु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि जब भी हमें पीड़ा हुई हो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने कछवा नगर पंचायत में मौन जुलूस निकाला। साईं मंदिर से जमुआ चौराहे तक मौन जुलूस निकाला गया। प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु गुरु ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने के उद्देश्य को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि जब भी हमें पीड़ा हुई हो उसे कभी भुलाना नहीं चाहिए, उसे याद रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि आगे से ऐसा कभी ना हो। उन्होंने आगे कहा कि आज ही के दिन भारत माँ के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। मौन जुलूस निकालने से ये होगा कि आपस में लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इस दिन क्या हुआ था। मौन जुलूस में भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, एमएलसी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा, मड़िहान विधायक रमाशंकर पटेल, चुनार विधायक अनुराग सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक आनंद सिंह, पूर्व चेयरमैन अजय उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष राजन, मनोज सिंह, प्रमोद पांडे, राकेश सिंह, सतीश राय, मुरारी सिंह, गोपाल सिंह आदि लोग शामिल रहे। बंगाल का बंटवारा हो जाए उसके बाद अंतरिम सरकार के गठन के बाद पाकिस्तान का बंटवारा किया जाए, लेकिन जिन्ना को बहुत जल्दी थी। जैसा भी हमारे माननीय विधायक जी कह रहे थे कि 3 जून को ही पत्रकार वार्ता कर माउंटबेटन ने 3 जून सन 1947 को पाकिस्तान बनने की घोषणा कर दिया। 7 दिन पूर्व देख लीजिए जल्दीबाजी, और उसके पहले से देश में मुस्लिम लीग ने, चूंकि जितना नहीं चाहते थे, वो कहते थे पहले पाकिस्तान का बंटवारा हो फिर भारत स्वतंत्र घोषित हो, और उन्होंने मुस्लिम लीग ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका जिक्र भी मंच से आपसे किया जा रहा था। मुस्लिम लीग के उस आंदोलन के बाद से देश में दंगे शुरू हो गए। सबसे पहले दंगों की शुरुआत बंगाल से हुई। 7 दिन पूर्व ही अपनी बहन फातिमा के साथ मोहम्मद अली जिन्ना कराची चले गए। कराची में 13 अगस्त को ही उनको वहां के गवर्नर। आज कौन सा कार्यक्रम था मंत्री जी जो आप यहाँ पे झंडारोहण के लिए? 14 जून सन 1947 बंटवारे की विभीषिका भारत के 3 टुकड़े कह लीजिए हुए पाकिस्तान के नाम पर। पूर्वी पाकिस्तान बना तो भारत का जो बंटवारा हुआ उस बंटवारे में लाखों लाख लोगों के प्राण चले गए, देश के टुकड़े हुए। वहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर इस देश में लोगों को अपना बदलना पड़ा देश, और उसमें 2 से लेकर 10 लाख लोगों तक की जानें गई। हमारी जो ट्रेनें आती थी लाहौर से, वो लाशों से पटी रहती थी। पैदल लोगों ने अपने परिजनों की लाशें छोड़कर बंटवारे में अपना सब कुछ खोया है। आज उन्हीं लोगों को याद करने के लिए, जिन लोगों ने बंटवारे की विभीषिका में अपने लोगों को, अपने परिजनों को खोया, अपना घर परिवार छोड़ा, अपना सब कुछ त्याग के चले आए, आज उन्हीं लोगों को याद करने के लिए हम सारे लोग एकत्र हुए हैं। तो 14 जून की विभीषिका, बंटवारे की विभीषिका को याद करने का दिन है। ये लगातार चलता रहेगा कि अभी चल रहा है? जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, देश ने उन लाखों लोगों को याद करने का जो बेड़ा उठाया है, यह लगातार चलता रहेगा। जब तक हिंदुस्तान है, हम सभी लोग उनको याद करते हैं। धन्यवाद। बड़े भाई रत्नाकर मिश्रा जी, चुनार विधायक माननीय अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई ब्रजभूषण जी, ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी इंद्र पांडे जी, सभी
मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंच पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, इस सभागार में बैठे सभी पदाधिकारीगण, महिला मोर्चा से आए हुए बहने, नौयुवक साथीगण, आज का ये ऐसा कार्यक्रम है 14 अगस्त के दिन जो विभाजन हुआ था, तमाम ऐसे वीर सपूत जो थे जिन्होंने देश की आजादी में भरपूर चीज का योगदान था, ऐसे लोग आजादी के बाद भी, जबकि 14 अगस्त मध्य रात्रि में जब ये आजादी का घोषणा हुआ, उस समय तमाम ऐसे विधान परिषद के सदस्य ही बचे थे। विधानसभाएं, लोकसभाएं भंग थी उस समय स्थिति में, अंग्रेज जाने लगे जब विधान परिषद के जो सदस्य थे वो भारत माता के सेवा का वो शपथ लेते हैं 12 बजे रात 14 अगस्त मध्य रात्रि थी। उस समय देश की आजादी में जिसके योगदान थे, और कल आने वाला जैसे 15 अगस्त है, हम आजादी हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन एक दिन पहले आज 14 अगस्त जो है, पाकिस्तान 14 को ही आजाद हो गया था और हिंदुस्तान 15 को घोषित किया गया। और जो विभाजन वाली बात आई थी, विभाजन में इस तरह का हम लोग दुख प्रकट इसलिए करते हैं, कुछ लोग ऐसे थे देश में जो विभाजन चाहते थे, कुछ अच्छे लोग थे जो नहीं चाहते थे। विभाजन के समय ऐसे जो दृश्य थे बहुत दुखदायी और पीड़ा में वो दृश्य था, इसलिए हम लोग दुख प्रकट करते हैं। और तमाम तरह के, अभी अध्यक्ष जी ने भी बताया कि हम लोग का जुलूस यहां से चलकर जमुआ तिराहे तक चलेगा, सभी लोग शांति के साथ चलना है, और कुछ बोलने का बहुत बड़ा विषय नहीं। तमाम वक्तागण यहाँ पर बैठे हैं, सभी को अवसर मिलना चाहिए, और अपनी बात को मैं यही समाप्त करते हुए जय हिंद। आप देख रहे हैं एनएम की न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।